जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुसलसल फ़ोन कर ही जा रहे थे। मैं असल में दुआ सेशन में हूँ और यहाँ काफ़ी नए लोग हैं, मैंने अभी उनसे बात करनी है, लेकिन आपकी कॉल बार बार आई जा रही थी तो मैंने फिर साथ ही ले ली है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी आज जो है ना वो ज़रा ख़तरनाक सा है, मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं। तो कुछ लोग माइंड कर बस गए हैं। मुझे सॉरी मैंने आपको जी आप डिस्टर्ब किया। फरमाएं, आप किस लिए फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं यूके से बात कर रही हूँ, जी हुक्म मैनचेस्टर करें। से। जी, मुझे आपसे पूछना था, मैंने अपने तरफ से मैंने और मेरे हस्बैंड ने 2 दफ़ा सूरह रहमान सुनी है, खुद जी से भी दुआ की है, जी आपसे भी मेरी बात हुई है। जी। मुझे नहीं समझ आती, 9 साल हो गए हैं, हमारे ना औलाद नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही हम लोग किस जगह फँसे हुए हैं, ये भी हो कहाँ सकता से है कि अल्लाह रास्ता मियाँ की तरफ निकलेगा? से आजमाइश है। आप सब्र से दुआ करते रहें, ठीक है? और अल्लाह से दुआ यही रखें कि अगर आपने हमारे लिए नेक, साले और सेहतमंद औलाद जो आपके रास्ते पे भी हो लिखी है, तो उसमें आसानी भी कर दें और हमारे पे करम कर दें। अल्लाह से करम फजल रहम मांगते रहें, उसकी मखलूक में सदका खैरात करते रहें, प्यार बनते जाएं, ठीक है? किसी की भी दुआ लग जाती है, लोगों से दुआ लिया करें, दुआ करवाया करें। ये ना कहा करें मेरे लिए दुआ करो, ऐसा अमल करें कि अगले की दुआ निकल जाए, ये करें। जी, जी, बिल्कुल। सबसे पहले माँ आपकी बाप की बातें दुआ सुन लें, के ही ठीक है? जी, एक दूसरे बिल्कुल, के माँ बाप बिल्कुल। से दुआ निकलवाएं। अपने माँ बाप तो कर ही रहे होते हैं ना, एक दूसरे के माँ बाप से आप दुआ निकलवाएं। आप इनके माँ बाप से दुआ निकलवाएं, वो आपके माँ बाप से दुआ निकलवाएं। तो माँ बाप की दुआ बहुत फास्टेस्ट दुआ माँ की होती है, ठीक है? आपकी अपनी दुआ होती है जिस पे गुजर रही होती है, जिसका दरवाजे में याद आता है, चीख सबसे पहले उसकी निकलती है। दूसरे नंबर पे मामा चाहे किचन में हो, वॉशरूम में हो, वहाँ से भाग पड़ती है, बिस्मिल्लाह, खैर हो वैसे ही, ठीक है? तीसरे नंबर पे कोई जिसका अपना कभी दरवाजे में आता है, उसकी देख के निकल लेकिन वो ज़रा बाद में निकलती है। तो सबसे पहले जिसकी दुम पे पाँव आता है उसकी निकलती है, फिर माँ की है, फिर किसी भी दर्द आशना की है, ठीक है? तो दुआ जारी रखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। पहले इतने लोगों ने ये गवाही दी है, ये आते हैं या बताते हैं, आपके सामने है, वीडियोस में देखा होगा कि अल्लाह ने उनकी 17 साल बाद या 10 साल बाद औलाद दे दी। बल्कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, वो 9 महीने मेरे बड़े मुश्किल कटते हैं, क्योंकि वो जूँ फ़ोन पे मुझे दिन रात आने होते हैं काकी के, हाय सर वो आज उन्होंने अल्ट्रासाउंड में ये कह दिया, हाय सर मुझे लग रहा है कि बेबी नहीं हिल रहा। मैं कहा जी कितने महीने की प्रेगनेंसी है? सर 2.5 महीने की। मैं कहा तेनों कहने क्या बेबी हिलता है? वो मेरी एक सहेली थी, वो तो कहती थी बेबी हिलता है। मैं कहा बेबी है, 3-4 महीने और ठहर जाओ कि बेबी हिल जाएगा, तुसी रात के 4 बजे मैनू ला देता है। वो नहीं पता होता, लेकिन वो खैर अल्लाह किसी को ये थोड़ ना दे। मेरी माँ कहती होती कि ए थोड़ अल्लाह किसी को ना दे, ठीक है? मैं तो ये कहता हूँ कि दे के भी ना किसी से ले। सरकार दो आलम को 60 साल की उम्र में जाके बेटा मिला है, 2-2.5 साल उससे प्यार भी किया, एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है, और फिर एकदम ले गया। और बीबी यहाँ कहती रह गई हैं कि आप दुआ मांगे, आपकी दुआ अल्लाह कैसे रिजेक्ट करेगा? आपकी दुआ तो अल्लाह ने ज़रूर, एक दुआ तो मांग लें आप। कहते नहीं, वो मैंने अपनी उम्मत के लिए रखी हुई है। उन्हें पता था ये उम्मत किड्डी कामयाब होएगी, ठीक है? उन्होंने कहा नहीं, वो मैंने क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से फिर आखिर में यही कहना है कि जनाब एक दुआ रही सी, ठीक है? एने बकरे दे के भी, इतनी कुर्बानियाँ दे के भी, फिर भी उम्मत के जनाब कारनामे इतने ज़्यादा होने हैं कि उन्हें कहना ही पड़ जाना है कि जनाब बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो अपनी उम्मत के साथ ही रहना, फिर जिधर जाना है कल दो, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने हिसाब करना है तो हिसाब कर लें, नहीं तो मुझे तो आपने रहमतुल आलमीन कहा था, तो इन आलमीन में भी फिर मैं ही रहमत हूँ, ठीक है? तो काकी जी परेशान ना हो, जी, अल्लाह जी। खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, नहीं, ठीक है? आप देखें, मैं आपसे बस एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, जी अगर आपके पास टाइम हो 2 मिनट। जी जी। 32 अच्छा, सांसें होती हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं, जी उनको ना उनके ताया ने लिया था गोद, जी पैदा होते ही। जी तो बट ये बात मेरे हस्बैंड भी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं। हम्म
तो इसी तरह इनके जो चचा हैं जिनसे लिया था उनके भी बाकी बच्चे हैं, बट उनकी जो बाकी बच्चों में भी 3 बच्चों की औलाद नहीं है। इसी तरह किसी के 10 साल हो गए हैं, किसी के 2 साल, किसी के 12 साल। उनमें से एक हम भी हैं, और उनमें से 2 बच्चों की औलाद है, बाकी 3 के इस टाइम नहीं है, 3 बच्चों। तो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात है जो अल्लाह को नापसंद आई है, जिसकी वजह से, और जिनके हुए हैं उनके भी काफी स्ट्रगल के बाद हुए हैं, कोई दुआ कह ले किसी की लगी है, उनको कोई मेडिसिन लगी है, आसानी वाले मामलात किसी के साथ नहीं रहे हैं। हालांकि वो बच्चे बांटते फिर रहे थे, जिन्हें अल्लाह ने नहीं दिया उन्हें खुद देते फिर रहे थे। एक तो उनके नाना अब्बू ने लिया था, उनके जी औलाद ठीक मतलब बेटा नहीं था। एक उनके ताया ने लिया था। ठीक माशाल्लाह उनके 8 बेटे थे। ठीक, माशाल्लाह अच्छी बात है। उन लोगों ने बच्चों की वल्दियत में अपने नाम तो नहीं लिखवा दिए थे, या उन्हीं का नाम रखा था? नहीं, वल्दियत में तो एक बड़े वाले के तो उनके अब्बू का ही नाम है। जो छोटे वाले हैं, जो मेरे वाले हस्बैंड हैं, इनको पता ज़रूर है अपने पेरेंट्स का, बट नाम इनके अब्बू का इनके ताया का है इनके और साथ। ये आपको पता है कि ये कुरान के 100% ऑपोजिट है, जिसमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया। जी जी बिल्कुल, ये हमें आइडिया है, बट जब निकाह हुआ था उस टाइम इनके फादर, ओरिजिनल फादर का जो नेम है वो कॉल किया गया था। बट जब तक सारी चीज़ें, आपको पता है हमारे पेरेंट्स थोड़े इस चीज़ों में दीदी मामले को आपकी सीरियस सारी नहीं बातों में लेते। सारे जवाब हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है, तो उसका सारा कारोबार उजड़ गया है, बहुत बहुत मुसीबतें आई हैं। मैं उसे कहता हूँ कि यार ये तुमने सूद पे नहीं ना कारोबार करना था, तुम्हारा अच्छा भला चल रहा था, तुमने ये एक्स्ट्रा सूद क्यों? वो कहता नहीं नहीं मैं फतवा लिया सूद नहीं गा, ये बैंक चू लोन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 25% ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, सूद नहीं गा, ये नहीं सूद हैगा, ਛਿੱਤਰ खा रहा है, ठीक है। सारा कुछ उजड़ गया है, लेकिन अजे भी कहता नहीं हैगा, तो फिर मैं उत्थे की करा? ठीक है। तो अल्लाह रसूल के साथ डायरेक्ट जंग तो नहीं ना लेनी होती, बल्दियत नहीं, नाम नहीं बदलना होता। दूसरा ये कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना, ये उलमा से पूछें। इस बच्चे से कहें, अपने खामन से कहें, चलें इन्हें कहें अपने हकीकी वालिद साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, उनके लिए कोई नेकियां भेजा करें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को जूते ले दें, और कहें कि मेरे अब्बा को इसका अजर दे दें, ठीक है। ठीक हो गया। इन्हें कहें अपने अब्बा से दिल से प्यार करें, उन्हें माफ़ कर दें। जी ठीक हो गया। डॉक्टर्स ने इनका सीमन एनालिसिस पूरा ठीक है? नहीं, मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो प्रॉब्लम था, बट वो मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो वो बेहतर हो जाता है। बेटा जिधरों वाई क्रोमोसोम आने ने उन्होंने माफ़ कर दे तो आ जाएंगे। मैं तो ज़्यादा नहीं गल कहनी, मैनू तुहाडी मेहरबानी, मैं अगे कटहरे च खलोता, ये कौम मेरा ख्याल है मैनू भी फा लाऊ है, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी मर्जी जो मर्जी करो। इत्थे 1,24,000 नहीं पूरा आया तो मैं तो किसी खाते च आंदा नहीं, मैं तो उन्होंने मनण वाला बंदियां दे पुत्रां चों अगों गुलामां दे गुलामां चों गुलाम हैगा। तुहाडी मेहरबानी, मैनू एवें ना किते फसा दे। आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी जी। शुरू तो आपने शिकवे से की थी, ठीक है, मुझे मजबूर होना पड़ गया, आपने मेरे अल्लाह की तरफ पॉइंट आउट किया तो मुझे मजबूरन कहना पड़ गया कि ये अपने हाथ का लिखा हुआ है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला